हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। आपको मालूम होगा भारत के साथ यूएसए की हो चाहे यूरोप की हो, दोनों की ही ट्रेड डील यहाँ पर कंफर्म हो गई है। यूएसए के साथ हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अभी वर्तमान में अगर यूरोप की बात करें तो उसका हम पूर्ण तरीके से भरोसा कर सकते हैं कि यूरोप के साथ ट्रेड डील हो गई है। यूएसए के साथ भरोसा ना करने की बात इसलिए भी है क्योंकि सबसे पहले तो इन सब चीजों की पूरा जो कायाकल्प है वो बाहर निकल कर सामने नहीं आया है कि किन किन चीजों पर हमने डील की है। बस एक चीज निकल कर सामने आई है कि जो 50% टैरिफ लगा रहा था यूएसए, अब वो रिड्यूस करके 18% कर देगा। और यूएस की बात करें तो यूएस क्लेम कर रहा है कि जो भारत है वो रसिया का ऑयल बंद करेगा खरीदना और वेनेजुएला का खरीदना चालू करेगा। और इनडायरेक्टली आपको मालूम होगा कि वेनेजुएला पर अमेरिका का ही शासन है वर्तमान में, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति को अमेरिका ने उठा लिया था और जाके न्यूयॉर्क में की जेलों में डाल दिया है। तो ये तो एक अलग बात है कि क्या चीजें हो रही हैं अमेरिका और यूएसए के डील के बारे में। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में, और इन दोनों डील से बांग्लादेश को क्या असर पड़ने वाला है तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो कि बांग्लादेश एक छोटा सा एरिया जो भारत के ही अंतर्गत आता है, भारत के बीच में ही है। और अभी अभी उस बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का प्रेम जाग गया है। और पाकिस्तान का प्रेम जागने का मतलब है कि भारत का विरोध करना। और भारत का विरोध करने के लिए उनको एक सिंपल सा टॉपिक मिल जाता है, मुस्लिम धर्म के प्रति कट्टरता। और मुस्लिम धर्म के प्रति जब कट्टरता बढ़ती है तो सीधी सी बात है उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार स्टार्ट किए, जिसमें भारत की सरकार ने पुरजोर विरोध किया। इवन वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उनको भी मारने का प्रयास किया उन्हीं कट्टरवादी लोगों ने। और फिर वो वहां से निकलकर सामने यहाँ आ गई भारत के अंदर, और भारत में अभी शरण लिए हुए हैं। लेकिन जैसे ही शेख हसीना ने अपना पदभार मतलब छोड़ा, उसके बाद बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक हालत है वो बद से बदतर होती चली गई, और अभी भी उसी हालात से बांग्लादेश जूझ रहा है। लेकिन कट्टरता का जो जहर है, कट्टरता की जो मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं इस जहर से और इस वास्तविकता से लड़ने का एक कारण बन रही है। ये उसी प्रकार से है कि आपकी वास्तविक परिस्थितियों को सामना करने की हिम्मत ना हो तो आप जाके किसी प्रकार का नशा कर लो। उससे आप कुछ समय तक अचेत अवस्था में रहते हो और आपको ये चीज पता नहीं चलता कि आखिरकार क्या हो रहा है। लेकिन वहां की गवर्नमेंट को तो पता रहता ही है कि वहां के आर्थिक हालात क्या है। तो वहां की गवर्नमेंट इसीलिए घबराई हुई है क्योंकि भारत ने यूएसए और यूरो दोनों के साथ ट्रेड डील कर ली है। तब भारत का जो सबसे बड़ा निर्यात निर्यात है वो है कपड़ा, और एक प्रकार से कहें कॉटन। उस पर भारत पर कम टैरिफ लग गए हैं तो भारत वहां ज्यादा निर्यात करेगा। यूरोप के लोग भारत का कपड़ा खरीदेंगे क्योंकि भारत का कपड़ा सस्ता होगा यूरोपियन बाजारों में और यूएसए के बाजारों में। इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बांग्लादेश को और बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ और है नहीं जिसे वो एक्सपोर्ट करके पैसे कमा सके। और यही उसकी चिंता का कारण बना हुआ है। तो अभी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत से एक तो दुश्मनी ले रहा है, और दूसरी बात यूएसए से किसी प्रकार का एक संरक्षण और किसी प्रकार की डील करना चाहता है, जिसमें वो वहां बांग्लादेश का जो कपड़ा है, बांग्लादेश का जो कॉटन इंडस्ट्रीज है, उसकी चीजों को सस्ते दामों में वहां पर यूएसए में बेच सके। अब ये चीज आगे और ये डील किस हद तक आगे जाएगी ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बांग्लादेश को इस बात को समझना चाहिए कि भारत ने ही उसे आजाद कराया था, और भारत के साथ एक प्रकार से एनिमी वाला व्यवहार रख के वो ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।